लॉकडाउन पर सख्ती से अमल दरामद के बायस कोरोना केसेस में नुमायां कमी। 24 घंटे में 1531 नए केसेस रिपोर्ट। केसेस मस्बत आने की शरह 5% रही। 83 अमवात हुई। 2 दिन की छुट्टी के बाद पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में वैक्सीनेशन का फिर आगाज। कम डोजेस के बायस महकमा सिंध ने DHOs को साइनोफार्म वैक्सीन के इस्तेमाल से रोक दिया। एस्ट्राजेनेका का इस्तेमाल करने की हिदायत। कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर एक्शन। मुल्तान में मास्क न पहनने पर 17 शहरियों पर 8,000 रुपए जुर्माना। दुकान सील। लाहौर में मास्क न पहनने पर 350 अफराद जेर हिरासत। 4 होटल सील कर दिए गए। सिंध के तालीमी इदारों में तदरीसी अमल 23 मई तक बंद रहेगा। वजीर तालीम सिंध सईद गनी कहते हैं सिलेबस से मुतालिक गाइडलाइंस पर मुकम्मल अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। गिलगित बल्तिस्तान में भी तालीमी इदारे 23 मई तक बंद रखने का नोटिफिकेशन जारी। कराची में आज से 17 मई तक शदीद गर्मी का इम्कान। 17 से 20 मई तक तेज बारिश की तवक्को। जनूब मशरकी बहेरा अरब में डिप्रेशन तूफान में तब्दील। 12 से 18 घंटे में तूफान का रुख भारतीय रियासत गुजरात की जानिब होगा। ठट्टा बदीन में गर्दालूद हवा और तेज बारिश का इम्कान। माहीगीरों को गहरे समंदर में जाने से गुरेज की हिदायत। इसराइल की फलस्तीन पर 5वें रोज भी वहशियाना बमबारी, जमीनी और फजाई हमले। जनूबी गजा में सुबह सवेरे रिहायशी इमारत पर बमबारी से खवातीन और बच्चों समेत 10 फलस्तीनी शहीद। मगरबी किनारे पर हमले में 11 फलस्तीनी शहीद। शोहदा की तादाद 144 हो गई। 900 से ज्यादा जख्मी। बमबारी के बायस इमारतें मलबे का ढेर बन गई। 10,000 से ज्यादा फलस्तीनी बेघर। बरतानवी नशरियाती इदारे ने गजा पर सेहवनी फोर्सेस का फजाई हमला बराह रास्त दिखाया। सेनेटर बर्नी सैंडर्स इसराइल की हिमायत करने पर अमेरिका पर बरहम। कहा वाशिंगटन की इसराइल के साथ हिमायत मुस्तरद करता हूं। अमेरिका की हिमायत फलस्तीनियों के हुकूक की खिलाफ वर्जी है। लिखा फलस्तीनियों का हक मानना होगा। इसराइली बमबारी के खिलाफ अमेरिका, बरतानिया और जनूबी अफ्रीका में मुजाहरे। शिकागो में फलस्तीन के हक में मुजाहरीन के फलक शगाफ नारे। बरतानवी शहर मैनचेस्टर में इसराइली जारहियत के खिलाफ एहतजाज। नेल्सन मंडेला के पोते ने इसराइल में जनूबी अफ्रीका का सिफारत खाना बंद करने का मुतालबा कर दिया। उर्दन फलस्तीन सरहद पर हजारों नौजवान जमा हो गए। सरहद खोलने का मुतालबा। वज़ीर ख़ारजा सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा, अफगानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा से गुफ्तगू हुई है। मैंने उनको एतमाद में लिया। हमारी कोशिश है कि पाकिस्तान इस यकजहती का मुजाहरा करे जो कर रहा है, और यही वो तवक्को करते हैं पाकिस्तान से। OIC यकीनन अपना किरदार अदा करेगी जो इतवार को इजलास होगा। मसला फ़लस्तीन पर सऊदी अरब और तुर्की समेत मुस्लिम मुल्कों के वज़राए ख़ारजा से बात हुई। OIC इजलास में पाकिस्तान का दो टोक मौक़िफ़ रखेंगे। वज़ीर ख़ारजा की ARY न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा मस्जिद अक्सा और नमाजियों पर हमले फौरी बंद होने चाहिए। शीरी मज़ारी ने कहा कि फ़लस्तीनी आवाम के खिलाफ इसराइल की रियासती दहशतगर्दी जारी है। अक़वाम मुत्तहिदा फ़लस्तीनियों के तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी निभाए। वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं कि मुस्लिम मुल्क इसराइल के हाथों फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी का नोटिस लें। ईद उल फितर का तीसरा रोज। कोरोना के बायस लोग ईद की खुशियां घरों पर ही मना रहे हैं। कहीं चटपटे खाने बन रहे हैं तो कोई अपने प्यारों से मोहब्बत का इजहार केक और मिठाई देकर कर रहा है। तफरीही और सयाहती मकामात बंद होने के बायस बच्चे मायूस हैं। घर में खेल कूद कर ही इंजॉय कर रहे हैं। रावलपिंडी रिंग रोड में बेज़ाब्तगियों की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट मुकम्मल। साबिक कमिश्नर रावलपिंडी मोहम्मद महमूद और लैंड एक्विजिशन कलेक्टर वसीम अली
जिम्मेदार करार। वजीर आला पंजाब का जिम्मेदारान के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई का हुक्म। रिपोर्ट में मोहम्मद महमूद और वसीम अली का केस नैब को भिजवाने की सिफारिश। दोनों अफसरान ने गैर कानूनी लैंड एक्विजिशन पर 3 अरब 20 करोड़ रुपए तकसीम किए। तौकीर शाह और नेस्पाक के चंद अफसरान भी जिम्मेदार करार। तौकीर शाह के करीबी रिश्तेदार इस वक्त अहम ओहदे पर मौजूद हैं, वो भी मुलविस करार। मेंबर PND फर्रुख नवीद को ओहदे से हटाकर तहकीकात का फैसला। 12 हाउसिंग सोसाइटी से भी FIA और FBR इंक्वायरी करेंगे। वज़ीर आला पंजाब की मसनूई महंगाई करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन की हिदायत। काबीना कमेटी प्राइस कंट्रोल को ज़ख़ीरा अंदोज़ों और नाजायज़ मुनाफाखोरी के खिलाफ एक्शन की हिदायत। कहते हैं कमेटी अशिया ज़रूरिया की मुकर्ररा नरखों पर फराहमी यकीनी बनाए, कोताही बर्दाश्त नहीं होगी। जिंदगी भर मुस्कुराहटें बिखेरने वाले अंकल सरगम इंतकाल कर गए। मद्दाह सोगवार, लिखारी, फनकार, हिदायतकार, सौती अदाकार फारूक कैसर ने अंकल सरगम के किरदार में मुआशरती मसाइल उजागर किए। फारूक कैसर सदारती अवार्ड वसूल करने व्हील चेयर पर आए थे। वजीर आजम समेत सियासी और समाजी रहनुमाओं का इजहार अफसोस। फारूक कैसर की तदफीन इस्लामाबाद में होगी। खानकाह डोगरा वैन हादसे में जाँ बहक 11 अफराद की नमाज जनाजा और तदफीन। 7 बच्चों और 3 ख्वातीन की लाशें एक साथ उठने पर कला दीदार सिंह की फजा सौगवार। तमाम अफराद वैन नहर में गिरने के बायस जाँ बहक हुए। सबका ताल्लुक एक ही खानदान से था। दोहा में अफगान हुकूमत और तालिबान के दरमियान मुज़ाकरात का नया दौर। तर्जुमान अफगान हुकूमत के मुताबिक तालिबान से तातुल के शिकार अमन मुज़ाकरात तेज़ करने पर बात हुई। अमरीका ने 1 मई के ऐलान करदा इनखला के मंसूबे को 11 सितंबर तक तौसीह दे दी। भारत में कोरोना के वार 24 घंटे में मजीद 3,886 अफराद हलाक। 3.5 लाख नए केसेस रिपोर्ट। 6 माह के दौरान भारत में कोरोना केसेस की तादाद 1 करोड़ से बढ़ गई। आलमी इदारा सेहत का फिर भारत की सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार। कहा वबा का दूसरा साल दुनिया के लिए ज्यादा खतरनाक हो सकता है। कौमी क्रिकेट टीम 21 जुलाई से 24 अगस्त तक वेस्ट इंडीज का दौरा करेगी। 5 T20 और 2 टेस्ट मैचेस खेले जाएंगे। सीरीज में 1 टेस्ट कम करके 2 T20 मैच बढ़ाए गए। पहला T20 27 जुलाई और पहला टेस्ट 12 अगस्त को खेला जाएगा। अमेरिका के बाद चीन का खलाई मिशन भी मरीख पर उतर गया। चीनी मिशन मरीख की सतह के नीचे पानी और जिंदगी के इम्कानात का जायजा लेगा। छब्बीस मई को मुकम्मल चांद ग्रहण का नजारा किया जा सकेगा। नासा के मुताबिक सूरज की रोशनी ज्यादा लगने के बायस चांद सुर्ख होगा, इसीलिए उसे सुपर ब्लड मून का नाम दिया गया है। ऑस्ट्रेलियन एयरलाइन ने चांद ग्रहण का नजारा करवाने वाली फ्लाइट का ऐलान किया तो 2.5 मिनट में तमाम नशिस्तें फरोख्त हो गईं। और ईद उल फितर पर ARY न्यूज दिखा रहा है रंगारंग प्रोग्राम। होशियारियां को रौनक बख्शी। गुलकार अली जफर ने सुरों का जादू भी जगाया। सवाल यह है में मेहमान बने काशिफ अब्बासी, रऊफ क्लासरा और फहद हुसैन की दिलचस्प नोक-झोंक। याद रफ्ता में नाजिया हसन पर स्पेशल डॉक्यूमेंट्री में उनके यादगार गानों ने कानों में फिर से रस खोला। स्पोर्ट्स रूम में वहाब रियाज और कामरान अकमल ने किया नजीबुल हसनैन की गुगलियों का सामना।